और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, वो हमें प्राप्त हो रहा है। या वास्तव में भगवान का जब कृपा होता है तब इस प्रकार से सत्संग का हमें लाभ होता है। कहते हैं जब जन हमें चुनते हैं, इस संसार के जन हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। जब हमें जन चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। आप जानते हैं संसद क्या होता है? और जब भगवान हमें चुनते हैं, विट्ठल रुक्मणी हमें चुनते हैं, राधा मुरलीधर हमें चुनते हैं, तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो आज हमें सत्संग का लाभ मिल रहा है, तो इसके पीछे राधा मुरलीधर का, विट्ठल रुक्मणी का परम अनुकंपा है। इसलिए हम श्री श्री रुक्मणी विट्ठल जी का, राधा मुरलीधर जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी, इनके और इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर यह जो परम अनुकंपा जो है, कृपा है, वो गुरु शिष्य परंपरा से होते 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 हमें जो है हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से प्राप्त होता है। इसलिए हम उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए तदंतर गुरुवर्ग के चरणारविंद में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज श्री जो कि रिकॉर्डिंग चालू है प्रभु, चालू है, देख लेना एक बार देख लेना तो। या हरे कृष्णा, थैंक यू। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज श्री जिन्होंने इस दास के ऊपर परम अनुकंपा करके, कृपा करके ने दीक्षा देकर गुरु परंपरा से जोड़ा है और व्यक्तिगत रूप में भागवत सत्र कैसे अर्पण करना है इसका शिक्षा भी प्रदान किया है। अनेक टूटियाँ, अनेक गलती दास के द्वारा होते हुए भी गुरुदेव ने प्रोत्साहित किया है। इसलिए ऐसे दयामय, कृपामय और करुणामय गुरुदेव के चरणारविंद में नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए दास से विनती करते हैं कि आप ऐसा कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से ये दास जो है प्रभुपाद जी को और गुरुदेव को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। परमहंस संहिता परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री वृंदावन चंद्र भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य गुण रूप लीला को स्मरण करते हुए गंगा के तट पर आम रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को दिव्य लीला श्रवण करा रहे हैं। उन कथाओं में वे ध्रुव महाराज जी के चरित्र का, जिसका वर्णन मैत्र ऋषि जो हैं विदुर जी को करा रहे हैं, उसे सुना रहे हैं। कहते हैं कि 6 महीने की तपस्या से भगवान को इतना प्रसन्न किया कि भगवान दौड़े दौड़े गरुड़ में आरूढ़ होकर तेज गति से वैकुंठ से वे वृंदावन में मधुबन यमुना के तट खड़े हो गए और ध्रुव जो है भगवान के दर्शन हृदय में पा रहे थे। भगवान ने उनके हृदय से अपना छवि को निकाल दिया तो ध्रुव जो है थोड़ी देर के लिए चटपटाने लगा। कहाँ गए? फिर आंख खोलकर देखा तो सामने वही भगवान खड़े हैं और 12 सुंदर श्लोकों में वे भगवान का स्तुति करते हैं। बालक तुरंत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, पर उसके बाद उनको पता नहीं अब करना क्या है।
भगवान समझ गए, वे मेरा गुणगान करना चाहते हैं। शंख से जैसे स्पर्श किया तब उनके अंदर वाक शक्ति आया और भगवान का सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। ये अद्भुत ब्रह्मांड के अंदर एक चरित्र है। भगवान स्वयं दौड़े दौड़े आए, बोले कि आज तक हमने जितने भी संत महात्माओं को देखे जो तपस्या कर रहे थे वो सब वयोवृद्ध है। 5 साल का बच्चा तपस्या कर रहा है तो भगवान देखने आए। यह कथा इतना अद्भुत है कि ध्रुव महाराज को अपमानित किया गया था और पूरा षड्यंत्र था कि ध्रुव महाराज को, ध्रुव बालक को जो है राज्य किसी हालत में नहीं प्राप्त हो। अर्थात ध्रुव के भाग्य में, ध्रुव के तकदीर में, ध्रुव जी के किस्मत में या उनके जो कर्मों में थोड़ा भी धन नहीं लिखा था, थोड़ा भी राज्य नहीं लिखा था। पूरा षड्यंत्र ऐसा रचा गया था कि ध्रुव को कुछ नहीं मिलेगा और उनके भाई जो है उत्तम, छोटा भाई, उनको सब कुछ मिलेगा। उनके सौतेली माँ ने ऐसा षड्यंत्र रचा था और सच में ध्रुव के भाग्य में एक पैसा नहीं लिखा था। पर ध्रुव जो है भगवान का भक्ति किए, कितने दिन के लिए? 6 महीने तक। और अब हम देखेंगे थोड़े समय के बाद ध्रुव जो है, जिनके नसीब में, तकदीर में कुछ नहीं, भाग्य में कुछ नहीं लिखा था, अब वो भगवान का दर्शन पाते ही पूरे ब्रह्मांड के जो है वो सम्राट हो जाएंगे। कहते हैं कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। सही है? वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। पर अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, हमें वक्त से पहले भी मिलेगा और किस्मत से ज़्यादा भी मिलेगा। और उसका ज्वलंत उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज 6 महीने भगवान का भक्ति किया, उनको पूरा ब्रह्मांड से बड़ा राज्य उनको मिला भगवान के कृपा से। अगर ध्रुव महाराज तपस्या ना करते तो उनके भाग्य में, उनके नसीब में, उनके तकदीर में, उनके कर्मों में 0 पैसा था। पर जैसे वो भगवान का भक्ति किया, ध्रुव जी 0 से हीरो बन गए। इतना बड़ा राज्य उनको मिला। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति करना है। हम सोचेंगे हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। पर अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, हमारे नसीब में जितना धन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उससे ज़्यादा भी हमें मिल सकता है। 5 पांडवों के नसीब में भी कुछ नहीं लिखा था, पर वो भगवान का भक्ति कर रहे थे तो उनको 18 दिन में वो 0 से हीरो बन गए, पृथ्वी का राजा बन गए, पूरे पृथ्वी का राजा बन गए। इस प्रकार से हम भी भगवान का भक्ति करेंगे। ध्रुव महाराज ने जो भक्ति किया है, 5 पांडवों ने जो भक्ति किया है, वही भक्ति आज भी इस कलयुग में हम कर सकते हैं। भगवान जो है संप्रदाय के माध्यम से, मध्वाचार्य के संप्रदाय में प्रभुपाद जी को भेजते हैं और उस संप्रदाय में हम हैं। और इस संप्रदाय में रहते हुए हम भी अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो हम भी 0 से हीरो बन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने 70 साल तक इतना प्रयास किया, पर उनके भक्ति इतना तीव्र था। 11 साल में वे 1966 से 1977 तक 11 साल में इतना प्रचार किया, 108 मंदिर और कम से कम 80 से ज़्यादा ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया और उनके 10,000 से ज़्यादा शिष्य हुए। भगवान के भक्ति से प्रभुपाद जी क्या हुए? 0 से हीरो हुए। तो ये भक्ति हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं कि केवल उनके लिए, बस देरी हमारी ओर से है। हम ध्रुव महाराज जैसे भक्ति करने के लिए तैयार है, हाँ या ना? तो हमारे लिए भी वो है। हम प्रभुपाद जी जैसे भक्ति करने के लिए तैयार है, हाँ या ना? बहुत लोग डर डर के बोल रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? तो जरूर
माता जी लोग अभी चुप हो गए। क्या हम सब तैयार हैं? हाँ, हम सबको उसी तरह से भक्ति करना। भक्ति सतयुग में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि यही सत्य है। 3 सत्य इस संसार में है, बाकी सब असत्य है। भगवान, भक्त और भक्ति, इसके अलावा सब कुछ आएगा और जाएगा। शाश्वत क्या है? भगवान, जीव, और भगवान और जीव के बीच में जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। हमें भक्त होना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगा। हमारा तकदीर बदल जाएगा, हमारा नसीब बदल जाएगा, हमारा कर्मों का जो लिखा झुका जो हिसाब है वो बदल जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। यह है भगवान का भक्ति का शक्ति। ध्रुव भगवान को देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अब 12 श्लोकों में भगवान का गुणगान करते हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं कि आपने जैसे ही, भगवान ने जैसे ही कृपा कर दिया, जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदे च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चहम। भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हम सब, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान कहाँ पे हैं? तो हम सबके हृदय के स्थान में निवास करते हैं। अभी किसी को हार्ट अटैक हो गया, ऑपरेशन करते हैं, वो देखने का प्रयास करेगा कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, ऐसा नहीं दिखेगा। भगवान हृदय के स्थान में। वो डॉक्टर अब कितना भी माइक्रोस्कोप लेके देखे, वो चर्म चक्षु से देख नहीं पाएगा। उसके लिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव सु, उनको दिव्य चक्षु चाहिए। उनको कौन सा चक्षु चाहिए? दिव्य चक्षु। तो हृदय के स्थान में रहते हैं भगवान, और वहीं पे आत्मा भी होता है, और वहीं पे मन बुद्धि अहंकार भी होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर। भगवान का जब कृपा होगा तो हमें भगवान का स्मरण होगा। मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, अपोहनम क्या करते? भगवान को भूल जाते हैं। जब भगवान का कृपा नहीं होगा तो भौतिक जगत में हम भटकते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चक्कर काटते रहेंगे। हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा कृपा हुआ, इसलिए हम थोड़े थोड़ा भगवान को जान पा रहे हैं। मत्त स्मृत। पर ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? उनके ऊपर पूरा कृपा हो गया, क्योंकि भगवान उनके सामने खड़े। तो ध्रुव महाराज 6 नंबर श्लोक में भागवतम के 4वें स्कंद के 90वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में करें, यह अंत प्रविश्य मम वचम इमं प्रसुप्तम। मैं थोड़े देर पहले अज्ञानी था, पर आपने जैसे ही मुझे स्पर्श किया ये शंख से, मेरे सारे दिव्य इंद्रिय जो हैं वो प्रसुप्त थे, सोए हुए थे, वो जागृत हो गए। अब मैं इन आंखों से आपको देखने के लिए तरस रहा हूँ। मैं जहाँ देखता हूँ वहीं आप दिखाई पड़ रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर आपका कृपा हो गया। अब मैं आपको देख रहा हूँ। प्रेमांजना चुरितो भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी करें प्रेम के अंजन से हम भगवान को हर जगह पे देखें। बोले मेरे कान आपके शंख से, आपके धुन, गरुड़ जी के पंख से जितने भी दिव्य ध्वनि है मेरे कान सुनने लगे, क्योंकि मुझ पर आपका कृपा हो गया, मुझ पर आपका कृपा हो गया। और मेरे वाणी, मैं अज्ञानी था, मुझे कुछ पता नहीं था कौन सा मंत्र क्या बोलना है, भगवान को क्या कहना है। सबसे बड़ा कृपा ये हो गया कि मुझे आपकी कृपा से वाग शक्ति जो है, मेरा वाणी में शक्ति आ गया। अब मैं आपका गुणगान करने आरंभ कर लिया। कैसे हुआ? क्योंकि आपका कृपा मुझ पर हुआ। वो ध्रुव जो कुछ नहीं जानता था भगवान के बारे में, अब ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे इस सभा में, जो भी है वो चकरा जाएंगे, गारंटीड। आप सुनिए ध्रुव जी क्या क्या कह रहे हैं। 12 सुंदर श्लोक हैं। तो ये पहला श्लोक है, कहते हैं कि आपके कृपा से मैं अज्ञानी था, अब मैं ज्ञानी हो गया, और मेरा वाक शक्ति, बोलने का शक्ति मुझे प्राप्त हुआ।
संजीवयते अखिल शक्ति धारा स्वधर्मा। इस प्रकार से मेरे अंदर जो है सोया हुआ जो इंद्रिय है वो जग गए और मेरा वाणी जो है विशेष रूप में वो जग गया। अन्यम च हस्त चरण श्रवण त्वग आदि, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरे पैर, ये सब भी आपके ओर जाने का इच्छा कर रहा है। जब हमारे ऊपर भगवान का कृपा होगा तब हमारे पांव मंदिर की ओर जाएंगे। जब हमारे ऊपर भगवान का कृपा होगा तब हम मंदिर में भगवान के लिए सेवा करने के लिए हाथ उठेगा, आरती करने के लिए या झाड़ू मारने के लिए या प्रसाद बनाने का हमारा हाथ उठेगा। तो बोलते मेरे ऊपर पूरा कृपा हो गया। अगर हम आप यहाँ पर मंदिर में आए हैं, चल कर आए हैं या गाड़ी में आए, तो भगवान का कृपा हुआ हमारे पर, नहीं तो हम इन पाँव से, हमारे पाँव जाए और कहीं हमें लेकर जाता। आज अगर हम बैठे हैं जप माला में हाथ से जप कर रहे हैं तो ये भगवान का कृपा है कि हमारा हाथ जप में माला में जरा, नहीं तो मोबाइल में कुछ और देखता होगा। ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे ही करते हैं, नेक्स्ट 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 करते रहेंगे। तो हमारे हाथ भगवान की ओर दौड़ रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, और पाँव भगवान की तरफ, त्वचा इत्यादि भगवान के साथ। इसीलिए हे भगवान आपने मुझ पर दया किया, मेरे प्राण जो है वो भी आपकी सेवा में चले गए, मेरे एक एक सांस जो है आपके लिए तरसने लगा। प्राणम नमो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्राणम नमो भगवते पुरुष तुभ्यम, आप पुरुष हो और ऐसे पुरुष को आप मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, भोक्ता का अर्थ होता है एंजॉयर, जो सब कुछ भोग कर सकते हैं। और हम क्या हैं, हमारा अधिकार किस पर है? भोग करने का। जीव का भोग करने पर अधिकार नहीं है। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं हमको कर्म करने का अधिकार है। क्या कर्म है वो? कर्मानेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते कर्मणानि। कहते हैं कर्म करने का, पर वो कर्म क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का कर्म। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री के मालिक को प्रसन्न करने का। हाँ, इस महीने का कर्म अधिकारी कौन है, क्या कर्मचारी कौन है? नहीं नहीं नहीं, वो फैक्ट्री का कर्म नहीं, वो तो नहीं। कर्म कैसा है? भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म, भक्ति करने का हमारे पर कर्तव्य है, हमारे पर अधिकार है। इसीलिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से। क्या प्रार्थना करते हैं? यही निवेदन दरो सकीर अनुगता करो, यही निवेदन दरो सकीर अनुगता करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, तुलसी कृष्ण प्रियसी नामो नमः यही अभिलाषी, मेरा यही अभिलाषा है कि सेवा अधिकार दे करो निज दासी। सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। जब भगवान का कृपा होगा तो इस प्रकार का सेवा होगा, क्योंकि भगवान भोगता है और सेवा करना हमारा अधिकार है, कर्म करना हमारा अधिकार। अगर हम भोगने जाएं तो ये शरीर साथ नहीं देगा। भोग जैसे करेंगे रोग पकड़ लेगा। हमें योग करने का अधिकार है। या तो हम योगी बनेंगे, नहीं तो भोगी बनेंगे। अगर हम योगी बनेंगे तो आनंद में रहेंगे, अगर हम भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे। छूट हमारा है, हमको भोगी बनना है या योगी बनना है? योगी बनना है। अगर हम भोगी बनेंगे तो रोगी बन जाएंगे। अगर ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर हम मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। ज़्यादा अगर तीखा खाएंगे तो अल्सर हो जाएगा। ज़्यादा अगर नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर होगा। कितना भोग कर सकते हैं? हाथी तो हमारे से ज़्यादा अच्छा भोग लेता है। और सोने, अगर हम निद्रा में कंपटीशन लगाएंगे, सो के मज़ा लेंगे। अभी कथा में भी सब लोग सोना आराम कर लिए। थोड़ा देर रुकिए, कथा अच्छी तरह से सुनिए, फिर बाद में। तो एक बार
राधा गोविंद महाराज जी कथा कर रहे थे, एक सज्जन कथा में आंख बंद कर लिया। तो महाराज जी ने बोला, अरे कथा में सोते हो? तो डर गए, कथा में सोता नहीं महाराज जी, महाराज श्री सो नहीं रहता, ध्यान लगा रहता। तो महाराज श्री बोले जो नहीं, फिर जैसे सोया देखा कि आंख बंद किया था, अरे कथा में सो रहे हो? तो बोला महाराज श्री नहीं, जो कथा में सोता है उनको 10 रुपया फाइन लगेगा। तो वो सज्जन एकदम से चौंक गया, सब लोग उनके ही देख रहे हैं। बोला महाराज श्री मैं सो नहीं रहा था, ध्यान लगा रहता। तब महाराज श्री बोले जो कथा में सो रहा है उनको 10 रुपया फाइन, और जो कथा में ध्यान लगाता है उसका 100 रुपया फाइन। कथा आंख सुनकर कान सुनकर लेना चाहिए। तो सोने में भी बहुत लोग मज़ा लेते हैं, पर सोने में मज़ा जो है, बालू कितना 6 महीना सो जाता है, ऐसा बालू है जो बर्फ़ में रहता है, वो 6 महीना सो लेता है, उसको कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर हम लोग सोते हैं तो बोलते हैं कल टाइम से नहीं उठा तो फैक्ट्री में कौन जाएगा, पैसा कौन कमाएगा, या सेठ होगा तो बोला इतना पैसा इकट्ठा किया है, इसे कोई रिश्तेदार या दोस्त पड़ोसी चोर आके लेके जाएगा, तो टेंशन में रहता है। सोता जरूर है एसी में, तकिया भी अच्छा रहता है, पलंग भी अच्छा रहता है, पर नींद उनको नहीं आता है क्योंकि टेंशन ज़्यादा रहता है। सुअर डुक्कर वो मस्त में कीचड़ में लेट जाता है, कोई टेंशन नहीं, शाम को 8 बजे या 7 बजे सो जाता है और ठीक 5 बजे उठ जाएगा। और सेठ जी हो, मनुष्य सोते हैं पर सोने से भी नींद नहीं आता है। तो नींद का आनंद भी इस शरीर से हम ले नहीं सकते, क्यों? ये मनुष्य शरीर है, भोगने के लिए नहीं मिला है, केवल भक्ति करने के लिए। अच्छा बोलेंगे हम बड़ा परिवार बनाएंगे, तो शुक्र इसमें आगे निकल जाता है, वो बहुत बड़ा परिवार बना देता है। और कोई बोलते हैं कि हम भी इसी प्रकार से परिवार बनाएंगे तो एड्स का वो शिकार हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा इस प्रकार से परिवार बढ़ाने के चक्कर में उसको एड्स हो जाएगा या अलग अलग प्रकार के बीमारी हो जाएंगे। तो ये मनुष्य शरीर जो है, इसकी खूबी क्या है? ये बहुत कोमल है, ये शरीर जो है कोमल है। कोमल यानी कि ऐसा नहीं कि पर ये शरीर जो है, जो प्राणियों के तारतम्य में उनके परस्पर अगर देखा जाएगा, ये शरीर जो है थोड़ा कोमल है। इसको कपड़े चाहिए, पका हुआ खाना चाहिए और थोड़ा पलंग इत्यादि चाहिए सोने के लिए। पर ये शरीर, कोमल शरीर हमें मिला है भक्ति करने के लिए। इसमें भगवान ने थोड़ा सा बुद्धि दिया है। बुद्धि से ये समझ में आता है कि हम सुख चाहते हैं पर मिलता है दुख। तो ये दुख क्यों मिल रहा है, समस्या क्या है? दुख हमें मिल रहा है। और ये दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, समस्या है। पर मनुष्य के पास भगवान ने ऐसे बुद्धि दिया है जैसे कि समस्या है तो समस्या का समाधान कर सकता है। एक छोटे बच्चे से भी आप पूछो, छोटे बच्चे से भी पूछो कि हाथ में थोड़ा सा चाकू से या ब्लेड से घाव लग जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मलहम पट्टी करना पड़ेगा। बच्चा बोलेगा हाँ, क्योंकि ये बच्चा भी जानता है मलहम पट्टी करो या डॉक्टर के पास जाओ। पर अब पशु के समाज में आप देखो, बड़े कुत्ते को या बंदर को चोट लग जाए, वो जीवन भर उस चोट के साथ घूमता रहेगा। ना तो पट्टी लगाएगा, ना तो मलहम लगाएगा, ना तो डॉक्टर के पास जाएगा। क्योंकि बंदरों के समाज में, बिल्ली कुत्ते के समाज में डॉक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि उस प्रकार का बुद्धि नहीं है। उनके पास बुद्धि है 4 चीज़ करने के लिए, अच्छा खाने के लिए, सोने के लिए, उनके पास बुद्धि है। पर समस्या अगर आ जाए तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते, उनके पास उस प्रकार से ज्ञान नहीं है। मनुष्य के समाज में स्कूल है, कॉलेज है, बुक्स है ना। आपने देखा कोई क्या बोलते हैं, बफलो, हाँ भैंस, वो लोग कॉलेज में एक प्रोफेसर भैंस जैसा और 100 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। भैंसों का कॉलेज देखा आपने, जहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं भैंस लोग, कंप्यूटर चला रहे हैं, क्योंकि उनके समाज में वो बुद्धि नहीं है।
उनके इस प्रकार से तेज बुद्धि नहीं है, मनुष्य के अंदर वो तेज बुद्धि है। अच्छा, मान लो इस सांगली शहर में सबसे वृद्ध एक कुत्ता है, सबसे वृद्ध एक कुत्ता है, 15 साल का मान लो कुत्ता है। उस कुत्ते से आप पूछो, जिस शहर में आप इतने साल से थे, जिस शहर में आप इतने साल से थे, उस शहर का नाम क्या है? वो कुत्ता भौंकेगा पर बोलेगा नहीं ये सांगलिया है। वो बोल नहीं पाएगा, पूरा जीवन उसका बीत गया है पर वो बोल नहीं पाएगा कि ये सांगली है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि नहीं है। उनका बुद्धि 4 चीज़ पे, आहार, निद्रा और परिवार बढ़ाना। अच्छा, मैं ये छोटे से बच्चे से पूछता हूँ, हाँ, इनका नाम है अर्पण प्रभु। ये जो शहर है इसका नाम क्या है? सांगली। हाथों से तालियों का सेवा। देखिए, मनुष्य में बुद्धि है और ये बुद्धि से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी समस्या आए तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसका भी समाधान हम कर सकते हैं। कैसे? ये जीवा से, राम का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सॉल्यूशन है। और अगर खास ध्यान दोगे तो मनुष्य शरीर में भगवान ने जीवा दिया जिसे राम कृष्ण का नाम ले सकते हैं। आप एक बिल्ली को पकड़ो, एक पंछी को पकड़ो, और ये पंछी जो है, अगर भगवान पंछी से पूछो भगवान का नाम लो, राम राम कृष्ण कृष्ण, कौवा बोल नहीं पाएगा, है ना, बिल्ली बोल नहीं पाएगी। पर ये जो है मनुष्य जो है राम नाम लेकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि का ये चक्कर से हम बच सकते हैं। तो कहते हैं, तो इस प्रकार से ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा भोग करने के लिए नहीं, खास करके ये मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। और भोक्ता कौन है? भगवान है, पुरुष है। ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम। फिर कहते हैं, जो लोग जिनके ऊपर भगवान का कृपा नहीं होता है, 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, जिनके ऊपर भगवान का कृपा नहीं होता है वो माया का सेवा करता है। और जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है, जैसे ध्रुव महाराज के ऊपर वो भगवान का सेवा करता है। तो कहते हैं, एकस्त्वम एव भगवान इदम आत्मशक्तया। आप एक ही हो भगवान, पर आपके द्वारा जो शक्ति निकलता है, जिसके ऊपर कृपा हो जाता है वो भगवान का सेवा करता है, और जिसके ऊपर भगवान का कृपा नहीं होता है वो माया का सेवा करता है। जैसे भगवान एक है और उनसे ही शक्ति निकलते हैं। जैसे एक जनरेटर है, आप जानते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर होता है, वो एक जनरेटर होता है और उसी से करंट निकलता है। एक तरफ करंट निकलता है तो पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, एयर कंडीशन चलता है, और दूसरी तरफ वही करंट चलता है, हीटर चलता है, हाँ, बॉयलर चलता है, टोस्टर वगैरह चलता है। एक इलेक्ट्रिसिटी वही है, जनरेटर एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, पर एक तरफ जाता है तो एयर कंडीशन चालू होता है, तो एक तरफ जाता है तो हीटर जाता है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज कह रहे हैं, आप एक ही जनरेटर हो और आपसे जो शक्ति निकलता है वो एक ही है, पर जिनके पर आपका कृपा होता है वो भगवान का सेवा करने लग जाता है, वो भगवान का दास बन जाता है, और जिनके पर आपका कृपा नहीं होता है वो माया का दास हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही है। अब देखिए, सांगली का जो जनसंख्या है, मान लो सांगली का जनसंख्या कितना है? 7 लाख। 7 लाख में से 70 लोग आए हैं यहाँ पे, यानी कि भगवान का कृपा 70 लोग को मिला है या 100 लोगों को मिला, बाकी लोगों को माया का कृपा मिला है, इसलिए वो और कुछ कर रहे हैं। माया अकया उरु गणनिया महादधि शेषम। इस प्रकार से भगवान आपका शक्ति से कुछ लोग भौतिक कार्य करते हैं, तो आप ही की शक्ति से कुछ लोग इस संसार में भगवान का भक्ति कर रहे हैं। सृष्ट्वा अनुशया पुरुष तद असद गुणेशु नाना एवा दारुषु विभा अवाशु वत विबसी। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, समय बहुत कम है, मैं ये 12 श्लोकों को संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। कहते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी
में अग्नि होता है, इसी प्रकार से आप इस संसार में हो, पर उसे प्राप्त करने के लिए लकड़ी में से आग निकालने के लिए थोड़ा सा उसे जलाना पड़ता है, फिर वो अग्नि अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में भगवान को देखने के लिए थोड़ा सा भक्ति हमें करना होगा। फिर कहते हैं कि भगवान आप जो है, फिर बताते हैं जिनके ऊपर कृपा होता है वही आपका भक्ति कर सकता है। उसका कोई प्रमाण है तो कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? ध्रुव महाराज के क्या लगते हैं? उनके पिताजी के पिताजी लगते हैं। वो क्या लगते हैं? उनके परदादा लगते हैं। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी पे आपने कृपा किया। तो ब्रह्मा जी जो थे अज्ञानी था, उनको पता नहीं था क्या करना है। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, फिर बाद में उनको 3 शब्द पता लगा, तप तप तप। पर वो बहुत बुद्धिमान था, तो फिर से 10,000 वर्ष तक वो घूम रहे थे नाभि कमल में। तप 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 सुना तो तपस्या में लगी, फिर तपस्या से जैसे उठे तो भगवान का दर्शन हुआ। 3 बार तप 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 बोले और ब्रह्मा जी तपस्या में लगे। पर शास्त्र, गुरु, साधु मिलकर हम सबको कितने बार बोल रहे हैं तप करो तप करो तप करो, हाँ जप करो जप करो जप करो, पर हम इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। जप के जग पे गप करते हैं, गप करते हैं, जप करते हैं। ये हमारा जो है स्थिति है। ब्रह्मा जी को 3 बार काली बोला तप करो तो वो तपस्या में लगे। पर हमसे भी कहा जाता है कलयुग में तपस्या क्या है? जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने बार शास्त्र में, कितने बार सत्संग में बताया गया कि जप करो जप करो जप करो, पर हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल देते हैं। जप के जगह में क्या करते हैं? गप करते हैं। मराठी में गप बोलते हैं, गपा। तो हमें जपा करना चाहिए, गपा नहीं। तो ब्रह्मा जी जो है जैसे ही वो तपस्या किए, भगवान का दर्शन हुआ। उनको सृष्टि, ये जो सृष्टि है इसका कैसे निर्माण करना उनको पता लग गया। उन्होंने 84 लाख योनियों को तुरंत बना दिए। जलजा 9 लक्षानी, 9 लाख प्रकार के जलचर को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया। जलजा 9 लक्षानी स्थावर लक्ष विंशति, 30 लाख प्रकार के वृक्ष, उनको डिजाइन किसने किया? ब्रह्मा जी। और 10 लाख प्रकार के पंछी, उनको शरीर किसने बनाया? ब्रह्मा जी। और रह गया 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, रोंटने वाले सर्प, इनको डिजाइन करने किसने किया? ब्रह्मा जी। पर ये डिजाइन करने का बुद्धि किसने दिया? भगवान ने। तो वही बात बता रहे हैं, जिनके ऊपर भगवान का कृपा होगा वो आपका भक्ति भी करेगा और बड़ा बड़ा कार्य भी करेगा। तद दत्तया वायुनया इदम अकुष्ट विश्वम सुप्त प्रदूद एवना तपवत्त प्रपन्नम। वो ब्रह्मा जी जैसे ही आपके शरण में आ गए, जब तक ब्रह्मा जी भगवान के शरण में नहीं आए वो घूम रहे थे। वो जो है नाभि कमल में, कमल का जो नाली है उसमें वो घूम रहे थे। और जैसे वो भवत प्रपन्नम, भगवान पे वो शरणागत हो गए, विष्णु के प्रति शरणागत हो गए, नारायण के प्रति शरणागत हो गए, कृष्ण के प्रति शरणागत है, सारा ज्ञान उनको मिल गया। उनका आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो गया और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। तस्य अपवर्गस्य शरणम तव पाद मूलम विस्मरते कृत विदागतम अर्थबंधो। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास करते हैं। इस संसार में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उनको एक चैलेंज, उनको एक चैलेंज, आप घास ले लो, आप घास ले लो और इस घास में से दूध निकाल के दिखाओ। चैलेंज। भगवान के बनाया हुआ और कुछ चीजों को इस्तेमाल मत करो। घास आपको देते हैं, घास में से आप दूध निकाल के बताओ। पर भगवान देखिए कितना सुंदर व्यवस्था किया। घास बनाया, गाय बनाया, गाय घास चरने लग जाती है, खाने लग जाती है।
फिर थोड़े 1-2 दिन के बाद दूध देने लग जाता है। कोई साइंटिस्ट सांगली में जो घास लेगा और दूध निकाल के दिखाएगा। अच्छा, साइंटिस्ट को और एक चैलेंज, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसको किसने निर्माण किया, निकाला, लाया? साइंटिस्ट का बाप किसने निकाला? ब्रह्मा ने या विष्णु ने या महेश? पृथ्वी जल अग्नि वायु को किसने निकाला? ना तो ब्रह्मा ना तो महेश, विष्णु ने निकाला, है ना? शास्त्र में बताते हैं पृथ्वी जल अग्नि, इसको टच किए बगैर, पृथ्वी जल अग्नि वायु को टच किए बगैर आप एक कांच का टुकड़ा बना के दिखाओ। आप एक कांच का टुकड़ा निकाल लो। है सांगली में कोई माइके लाल? माइका लाल होता है मतलब माई का लाला, माँ का प्यारा पुत्र है। वो माइकल जैक्सन नहीं माई का लाल यानी कि माई का लाला, माँ का बेटा है कोई जो निकाल सकता है? नहीं। ये एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, एक धनाढ़ सेठ आया। उस सेठ से बोला आप क्या करते हो? बोला मेरे कांच का फैक्ट्री है। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप चोर हो, आप मालिक नहीं हो, चोर हो। तो वो डर गया। तो बोला चोर कैसे? बोला आप कांच बनाने के लिए क्या लेते हो? बोला मैं कांच बनाने के लिए गंगा के तट से रेत लेता हूँ। तो बोला रेत आपका बाप ने बनाया? रेत लेते हो, फिर और क्या लेते हो? पानी लेते हो। ये पानी कौन, आपका बाप ने छोड़ा? रेत का, कांच के लिए रेत लेता है, पानी लेता है, ये सब भगवान ने दिया। और उस भगवान का लिया हुआ जो है थोड़ा बहुत आप मिक्सिंग करके कांच बनाते हो और कांच बना के बेचते हो और पैसा लेते हो। और भगवान को एक पैसा देते हो? नहीं देते। तो बोला अभी दो। तो देता हूँ। और वो तुरंत वहाँ से भागने लगा। तो बोला आप चोर हो? तो भागने लगा। तो बोला इसका नंबर ले लो, इसका नाम नंबर नोट कर। बोला स्वामी जी मैं देता हूँ, मेरा एड्रेस देता हूँ। बोला एड्रेस नहीं, इसका फ़ोन नंबर ले लो और एड्रेस नोट कर लो। सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी पीछे गया, नोट किया, फिर बाद में उनको कॉन्टैक्ट किया। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार का एक वस्तु को छुए बगैर ना तो साइंटिस्ट कुछ कर सकता है, ना भी सेठ लोग कुछ कर सकते हैं। सब कुछ भगवान का है, उसी को लेकर थोड़ा बहुत छापा लगा देता है। बिस्लरी, पानी कौन, बिस्लरी ने बनाया? ये भगवान का तो उदारता है। भगवान के पास इतना धन है कि थोड़ा बहुत पानी को कोई ले लिया तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिया तो क्या जाता है। तो बिस्लरी वाला छाप लगाते हैं, ऑक्सीजन छाप लगाता है, सेठ जी छाप लगाता है, ये कांच का फैक्ट्री का कांच हमारे ओर से। भगवान के पास इतना धन है, भगवान को कुछ पड़ा नहीं है। तो ये बात है कि कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान जो है, जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान का भक्ति करते हैं, जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो भगवान का भक्ति नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि भगवान से कहते हैं कि संसार में लोग भगवान के पास आते भी हैं। मैं भगवान के पास आया, ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं भगवान के पास आया हूँ क्योंकि मुझे धन चाहिए था, पर मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं वास्तव में आपको जब मैंने देख लिया तो मुझे अभी पता लग रहा है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। भगवान के पास कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिताजी से अगर कोई पूछे, पिताजी आज मुझे खाने के लिए चपाती मिलेगा, रोज अगर बच्चा ऐसा बोलेगा तो पिताजी को गुस्सा आएगा, ये क्या पागल कर रहे हैं। आज मुझे कपड़ा मिलेगा, अरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से खाओ और अच्छे कपड़े पहनो। पर भगवान कैसे पिताजी है, उनके पास इतना धन है, वो जरूर देंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें जो आवश्यक है वो भगवान देंगे। तो इसीलिए चर्च में या मंदिर में जाके आप, तो ध्रुव महाराज कहते हैं जो लोग भौतिक इच्छा लेकर भगवान के पास आ रहे हैं वो लोग वास्तव में बहुत बुद्धिमान नहीं है। नूनाम भी स्मृत मतयस्तव मायाते, जिनका मति भगवान से हर लिया गया है वो भगवान के पास जाते हैं और भौतिक इच्छा मांगते हैं। जैसे कि वो अपने खुद का उदाहरण कर रहे हैं
ये त्वं भवापयाया विमोक्षणम। कुछ लोग मोक्ष भी मांगते हैं, मुक्ति भी मांगते हैं। ये मुक्ति मांगना भी एक भौतिक इच्छा है। तो बोलते हैं ऐसे मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का भक्ति अगर कर लेता है उसमें भुक्ति भी आ जाता है, मुक्ति भी आ जाता है। जैसे 2000 रुपये का नोट आपने देखा है, 2000 रुपये का नोट आजकल 2000 रुपये का नोट चलता है, हाँ या ना? चलता है। अच्छा, 2000 रुपये का नोट जिसके पास है, उसके 2000 रुपये के नोट जिसके पास है, उसके पास 1000 रुपया भी है, 500 भी है, उसके अंदर 200 भी है, 100 भी है, 50 भी है। सही है? इसी प्रकार से भगवान का भक्ति इतना उन्नत है, इतना बड़ा है, भक्ति के अंदर मुक्ति भी आ जाता है, भुक्ति भी आ जाता है। इसलिए मुक्ति का जो सुख है वो भी भक्ति के द्वारा जो सुख मिलता है, सेवा के द्वारा जो सुख मिलता है, वो उस सुख के अंदर ब्रह्मानंद भी आ जाता है, जगत आनंद भी आ जाता है। जगत आनंद 3 प्रकार का सुख है। ब्रह्म संहिता में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोसाई पाद बोलते हैं 3 प्रकार का सुख है। संसार का सुख, जगत का सुख को बोलते हैं जगत आनंद। पृथ्वी का राजा, स्वर्ग का राजा, ब्रह्मा जी सत्यलोक का राजा, ये जगत आनंद है। पर उस जगत आनंद से बड़ा ब्रह्म आनंद है, निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, उसको बोलते हैं ब्रह्म आनंद। जगत आनंद से बड़ा है ब्रह्म आनंद, और वो ब्रह्म आनंद से कोटि कोटि ज्यादा सुख है सेवा आनंद में, भक्ति में। तो ध्रुव महाराज वही कह रहे हैं कि मैं चाह रहा था, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अन्य हेतु अचिंत कल्पत्रु कनुप उपभोग, कहते हैं कि आप कल्पत्रु है, आपसे जगत आनंद या मुक्ति का आनंद मांगने जो जा रहा है वो वास्तव में माया के द्वारा उनका मति हर लिया गया है। उनको तो सेवा आनंद मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए। इच्छायांति यत् परस अजम निर्णय अपि निर्णम, बोलते हैं कि इस प्रकार से भौतिक सुख जो मांगता है वो वास्तव में नारकीय है, यानी कि वो कम समय के लिए साथ देगा और भौतिक सुख के साथ भौतिक दुख भी आएगा, है ना? संसार में बहुत लोग भौतिक सुख चाहते हैं, पर जो भौतिक सुख चाहते हैं उसको दुख भी बहुत मिलेगा, उसको दुख भी बहुत मिलेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि नवोंगेंद्र महाराज जी इस्कॉन के एक महान वैष्णव आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं, गुरुवर्ग भी हैं। वो कहते हैं कि एक सांगली में एक नौजवान लड़का था, बहुत डिस्को कर रहा था, कॉलेज में मस्ती कर रहा था, शराब शबाब सब खा रहा था। सांगली में ऐसा है कोई? नहीं है, वो बॉम्बे का है ठीक है, बॉम्बे का लड़का था, तो सांगली में सब चांगली है, अच्छा है, तो बॉम्बे का था। पर अचानक उसका मृत्यु हो गया, नरक से 2 यमदूत आए, उसे लेकर गया। तो यमराज जी ने सबका हिसाब निकाल रहा था, चित्रगुप्त से बोला इसने कुछ अच्छा किया बुरा किया, बोला कुछ अच्छा काम किया है, भिखारी को थोड़ा सा दान दिया, अच्छा तो उसको पुण्य थोड़ा स्वर्ग दिखाया जाएगा, और उसको उसने बहुत खराब काम किया तो उसको नर्क दिखाया जाएगा। तो बोला ठीक है, आप पहला स्वर्ग देखना चाहते हो या नर्क देखना चाहते हो? तो वो सज्जन बोला पहला नर्क में तो पिटाई होता है मैंने सुना, थोड़ा स्वर्ग देख लेते हैं। तो वो स्वर्ग गया और स्वर्ग में देखा तो बहुत अच्छा लगा उनको, सब अप्सरा लोग डांस कर रहे थे एकदम स्लो मोशन में, और गंधर्व लोग बहुत स्लो मोशन में क्लासिकल संगीत गा रहे थे, सारे ग मा पा दा नी सा, मंद मंद हवा चल रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो बोला ये तो अच्छा स्थान है, वेरी नाइस, स्वर्ग अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं रहूँगा इधर, मैं रहूँगा, चलो थोड़ा नर्क भी देख लेते हैं, आपको नर्क भी देखना होगा। तो बोला ठीक है नर्क में चलते हैं। जैसे ही लिफ्ट नीचे गया नर्क,
जैसे दरवाजा खुला एकदम से डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, लाइट ऐसा झुम 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 झुम। अरे ये नर्क है कि मुंबई है? बोला ये जैसे मैं डिस्को कर रहा था वहाँ पे सब लोग नाच रहे थे, लाइट टिशिंग 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 टिशिंग। अरे वाह, वो भी नाचने लगा। फिर एक आया कोई उनको वेटरेस, उनको दिया थोड़ा सा शराब, फिर कबाब, ये सब लिया। ये तो अपना बॉम्बे जैसा लाइफस्टाइल है। टिचिंग 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 टिचिंग। ओह, तो बोला स्वर्ग तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मज़ा तो नरक में आ रहा है। तो यमराज के पास उसको लेकर गया। बोला यमराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं। नहीं, यमराज जी जब सैंक्शन करेगा तभी तो आपको रहने को मिलेगा। तो बोला ठीक है, चलो जल्दी लेके जाओ ना। यमराज जी से कहा कि यमराज जी स्वर्ग अच्छा है, आपने बहुत सुंदर बनाया, पर मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे नर्क थोड़ा अच्छा लगता है। बोला लेके जाओ इसे नर्क में। और जैसे ही नर्क में लेके नर्क का दरवाजा खोला, दे धुनाए पिटाई चालू कर, धा 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 धा। बोला इतना पिटाई उनका हो गया। बोला अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, धोखा धोखा धोखा। फिर से वो सब यमदूत उनको पकड़ना है, वो पकड़ा पकड़ी खेलता है, साकली खेलता है, सब एक्सपर्ट था बॉम्बे का कबड्डी से। वो बच बच के यमदूत के पास बोला चीटिंग चीटिंग, धोखा हो गया, धोखा हो गया। बोला यमराज जी ने बोला शांत हो जाओ, क्या धोखा हो गया? जब मुझे नर्क का फोटो दिखाया गया था, नर्क का मुझे एडवर्टाइज दिखाया गया था, तो वहाँ पे डिस्को था, शराब था, कबाब था, ये सब चल रहा था। और जब मुझे नर्क में जाने का आदेश मिला तो पिटाई चालू हो गया। तब यमराज ने बोला वो जो चमक दमक था वो हमारा नर्क का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। आप जैसे बेशरम लोग जब तक डिस्को विस्को देखेंगे नहीं, नर्क में नहीं जाएंगे। इसलिए ये हम दिखाते हैं ताकि आप लोग का मन नर्क में लग जाए। तो वहाँ पे और पिटाई चालू हो गया। कहने का तात्पर्य है सांगली हो या मुंबई हो, अगर इस प्रकार का चमक दमक है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ये क्या नर्क का एडवर्टाइजमेंट है। तो भौतिक इच्छा जो चाहता है वो वास्तव में बहुत नारकीय होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो ध्रुव कहता है कि मैं भी भौतिक इच्छा ये किया था, मैं अब कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका कृपा मुझे मिले, आपके कृपा मिले ना। अब ध्रुव महाराज कहता है कि मैं आपसे मांग रहा था एक स्थान जो मेरे दादाजी परदादाजी से बड़ा, पर अब मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जगदानंद से बड़ा ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से बड़ा भक्ति का आनंद है। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति। स्थान अभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, मुझे एक स्थान चाहिए था। कैसा स्थान? तीनों लोक से ब्रह्मा जी से भी बढ़कर एक राज्य चाहिए था। उस स्थान को प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या किया, पर त्वं प्रापम देव मुनीन्द्र गुह्यम, मैंने आपको प्राप्त कर लिया, जिसे प्राप्त करना देवताओं को भी बहुत कठिन है। पर आपको जैसे मैंने पा लिया तो मुझे समझ में आया सच्चाई क्या है। कांचम विचिन्वान अपि दिव्य रत्नम, जिस प्रकार से मैं कांच का टुकड़ा, कांच भी नहीं, कांच का टुकड़ा पाने का इच्छा कर रहा था, पर आपका भक्ति जैसे मिला वो क्या है? दिव्य रत्न जैसा है। एक बहुत बड़ा कोहिनूर रत्न हो और उसके सामने कांच का टुकड़ा हो, तो आप क्या पसंद करोगे? कौन बोल रहा है कांच? कोहिनूर का बड़ा हीरा हो और एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा कोई चुपके से लेके जाएगा, लॉकर में रखेगा? नहीं, कांच का टुकड़ा कोई भी नहीं लेगा। बोला इतना बड़ा राज्य का सुख जो है भगवान आपके भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। आपका भक्ति एक दिव्य रत्न की तरह है। स्वामीन कृतो तस्मै वरम न याचे, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपका भक्ति चाहिए, आपका भक्ति चाहिए, आपका भक्ति चाहिए। इसलिए हम सबको क्या शिक्षा दिया जाता है शिक्षाष्टकम के माध्यम से? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति हेतु की तवी। आप सब जानते हैं ये श्लोक?
ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, ना जन्म, ना तो मुझे ऊंचे बड़े बड़े परिवार में जन्म चाहिए, ना सुंदरीम, ना तो मुझे सुंदर सुंदर जो है लोग चाहिए, ना कविता, ना मेरा यश, मेरे पीछे लोग बोले जय हो, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो बोलते हैं भवतार भक्ति, आपके चरण कमलों में हेतु की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है साक्षात्कार ध्रुव महाराज का। यह है साक्षात्कार किसका? पर एक सच्चा बात मैं आप सबको बताऊंगा, हमारे मंदिर में या बहुत सारे मंदिर में जाता हूं, जब शिक्षाष्टकम का पाठ होता है तो शिक्षाष्टकम के जो 7-8 शिक्षा है उसमें से 7 शिक्षा को जोर से सब लोग बोलते हैं। पहला वाला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। दूसरा बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा। फिर तीसरा, वो तो बहुत जोर से बोलते त्रिनादपि सुनीचेना। पांचवा हम कौन क्या बोलते हैं? ऐ नंद तनुजा किम कर। फिर छठा क्या बोलते हैं? छठा वाला कैसे है? नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद। फिर सातवां युगायितम निमिषेना, जोर से बोलते हैं। और आठवां आश्लिषवा पादरतम पिनश्वा। पर चौथा जब आ जाता है ना, सबका वॉल्यूम डाउन हो जाता है। अरे भगवान ने ऐसे क्यों बोला? ना धनम ना जन्म ना सुंदर, सजनम सधनम सन सुंदरिम, ये सब होता फिर मैं भी भक्ति करता। पर सच बात है, हमारे परिस्थिति में अगर हम इस प्रकार से धन वैभव लेंगे तो भगवान को छोड़ देंगे, है ना। इसलिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम। पर ध्रुव महाराज को भगवान ने खूब धन दिया, पर धन देने से पहले भक्ति दिया। जब हम शुद्ध भक्ति हो जाएंगे तो हमारे पास धन हो या जन हो प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अभी के स्थिति में हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। भक्ति मिलने के बाद भगवान बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। ध्रुव महाराज को भगवान ने अब क्या दिया? ध्रुव महाराज ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों में सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। भगवान ने कहा मैं सेवा तो दूंगा, पर 36,000 वर्ष तक आपको पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे राज्य चाहिए। बोला आपने, देखिए ध्रुव महाराज के मन में परिवर्तन कैसे आ गया। पहले तो वो गुस्से में था, भक्ति करते करते उसका गुस्सा ठंडा हो गया। पहला तो बदला लेना चाहता था, अभी वो बदला लेने का भाव भी चला गया। पहला तो उनको, मुझे लगता है ध्रुव महाराज से ज़्यादा कोई, अभी इतने सारे लोग हमने देखा कि कोई बोलता है मुझे करोड़पति बनना है, कोई बोलता है मुझे अरबोपति बनना है, हाँ करोड़पति अरबोपति। पर ध्रुव महाराज ने कहा अरबों करोड़ों से बढ़कर, ब्रह्मा जी से बढ़कर राज्य, उनसे बड़ा भौतिक इच्छा शायद किसी के पास होगा। बहुत सारे लोगों के पास भौतिक इच्छा है, पर ध्रुव महाराज के पास जितना भौतिक इच्छा था शायद ही किसी और के पास उतना होगा। इतना धन चाहिए जो कि ब्रह्मा जी के पास नहीं, इतना शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो उतना धन उनको, इतना धन जो है वो चाह रहे थे। अब जैसे भगवान का भक्ति करने लगा तो कहा कि भगवान आपके सेवा में इतना सुख मिलता है कि संसार का सुख ब्रह्मानंद का सुख से भी बढ़कर है सेवा का सुख। इसलिए मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। पर भगवान ने कहा देखो, आज अगर मैं कहूँ कि ठीक है आप मेरा भक्ति लो और जंगल में आप भक्ति करते रहोगे, भविष्य में इतिहासकार नोट करेंगे और कलयुग के चालाक लोग इतिहास पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे और बोलेंगे देखो देखो ध्रुव को कैसे भगवान ने, छोटा बच्चा था, जंगल में अकेला था, भगवान ने उसको मन बदल दिया। उसको चाहिए तो बहुत बड़ा राज्य है, उसको बोला कुछ राज्य फाज्य मत लो, जंगल में भजन करो। भगवान ने उनको क्या कर दिया? उसका दिमाग ही घुमा दिया।
कलयुग के लोग बोलेंगे ये विष्णु जो है ना, विट्ठल बहुत चालाक है। आप कुछ भी लेकर जाओगे, आपका दिमाग को घुमा करके बोलेगा आप कुछ मत लो। इसलिए भगवान ने कहा आपको राज्य मिलेगा, आप 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राजा बनोगे, ब्रह्मांड का राजा बनोगे। आप जैसे ही जंगल से वापस जाओगे, आपके पिताजी जो है आपको गले से लगेगा, आपकी माँ जो सुरुचि है आपको आशीर्वाद देगा, और कुछ सालों के बाद आपका जो छोटा भाई है वो यक्षों के द्वारा हिमालय में जाएगा, यक्षों के द्वारा मार दिए जाएंगे, और उनकी माँ जो है उसके पीछे पीछे उनको ढूंढने जाएगी, वो भी मारा जाएगा। और आप जो है पूरे पृथ्वी का राजा बनोगे, और 36,000 वर्ष तक आप राज्य करोगे। और मैं गारंटी देता हूँ आप भक्त भी रहोगे, राजा भी रहोगे, अर्थात आप राजा भी रहोगे, ऋषि भी रहोगे, आप राज ऋषि बनकर रहोगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान भक्ति देंगे और पैसा नहीं देंगे। पैसा भी देंगे, भक्ति भी देंगे, पर पैसे को कैसे खर्च करना है वो बुद्धि भी देंगे। भगवान का भक्ति करने का ये फायदा है, भगवान हमें कोई गलत चीज नहीं देंगे। अभी एक कथा आप लोग ने सुना होगा, शिव जी का एक भक्त था, उसका पड़ोसी उससे ज़्यादा सुखी था, तो उन्होंने शिव जी से भजन किया। फिर शिव जी प्रकट हो गए, आशुतोष से प्रकट हुए, बोला कि अब क्या चाहिए। उसका मन में ये था, शिव जी ने बोला देखिए आप जो भी मांगोगे उसका डबल आपके पड़ोसी को मिल जाएगा। ये परेशान, पर शिव जी ने ऐसा क्यों बोला? शिव जी ने बोला अभी ये तपस्या किया, अभी थोड़ी देर के बाद उसका पड़ोसी भी तपस्या कर रहा है और मेरा भजन को भंग करेगा। तो उनको बोल दिया कि आप जो भी मांगोगे उसका डबल आपके पड़ोसी को मिल जाए। तब इसका सर चकरा गया। तो शिव जी से कहा आपके पास त्रिशूल है? तो बोला त्रिशूल है। तो बोला आप मेरा एक आंख फोड़ दो। तो त्रिशूल ने, शिव जी ने एक आंख फोड़ दिया तो उनका बाजू वाले का 2 आंख फूट गया और ये खुश हो गया। अब देखिए इतना बड़ा तपस्या किया और मांगा तो वो इच्छा को पूरा भी कर दिया, पर विष्णु होते तो खतरनाक इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। भगवान जो है वो भक्त के मन को पवित्र कर देता है। और इस प्रकार से अगर वो विष्णु का भक्ति करता, वही आदमी विष्णु का भक्ति करता और विष्णु बोलता है आप जो भी मांगोगे उसका डबल मिल जाएगा, तो बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। वो भक्ति करते 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 ध्रुव महाराज जैसे उसके अंदर गुस्सा था वो गुस्सा चला जाएगा। यही भागवत के 6ठे स्कंद में और एक कथा आता है जिसमें दीति जो है वो इंद्र को मारने के लिए तपस्या करती है, पर उस तपस्या में कश्यप मुनि जो है उनको 1 साल का जो व्रत बताते हैं वो भक्ति से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही 8वां महीना हो गया, 9वां महीना आ गया, 10वां महीना आ गया, उसके अंदर जो जलन था इंद्र के प्रति वो जलन चला जाता है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो शिव जी का भजन कर रहा था, अगर वो मान लो कि विष्णु का भजन किया करता और विष्णु कहते कि आप जो भी मांगोगे उसका डबल आपके दोस्त को मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, चौबल दे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक बंगला दे दो, उसको 10 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका मन हो जाएगा। यह है भक्ति विष्णु का करने का फायदा। तो इसलिए विष्णु का भक्ति करना चाहिए। अब ध्रुव महाराज जो है पूरे पृथ्वी का राजा बन गया और जैसे ही वो जंगल से गए वो रो कर गए। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर चले गए और जैसे ही वो वापस आए पूरे दुनिया में खबर फैल गया 6 महीने के बाद ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं और उन्होंने भगवान का दर्शन किया, वायरल हो गया। अब उत्तानपाद राजा जो है अपने सिंहासन को छोड़कर अपने बेटे को मिलने आया और जैसे ही उनके बेटे को मिला उन्होंने गले से लगा, ये वो मेरा बेटा है, इनको भगवान ने स्पर्श किया है, उनको मैं अगर स्पर्श करूं तो भगवान का स्पर्श करने का लाभ मुझे भी मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने गले से लगा। जिस बेटे को गोद में नहीं बिठाया उनको गिरा, और जो माँ ने उनको निंदा किया वो सुरुचि माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद तुरंत उत्तानपाद राजा जो था जंगल में चला गया और पूरे पृथ्वी का और ब्रह्मांड का राजा कौन बन गया? ध्रुव महाराज। इसीलिए वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा।
पर अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा हमें मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। और ध्रुव महाराज उसका ज्वलंत उदाहरण है। वो 5 साल का था, 6 साल भी नहीं हुआ, उसको फिर से पूरा राज्य, उनको पूरा जो है ब्रह्मांड का वो राजा बन गया। और कितने समय के लिए बना? 36,000 वर्ष। और 36,000 वर्ष के बाद वो तपस्या करने के लिए हिमालय में गए, और हिमालय में जैसे तपस्या उनका पूरा हुआ, सारे संत महात्माओं को वो प्रणाम किया। वैकुंठ से विमान आया, और वैकुंठ से जैसे ही विमान आया तो विमान में वैकुंठवासी जो थे, जो विष्णु के जन थे, हाँ, वो लोग बोले आप आइए, आपका स्वागत है। तब मृत्यु जो था वहाँ पे उपस्थित हुआ। इस संसार से जो भी जाता है पहला मृत्यु को प्राप्त करके जाता है, पर ध्रुव महाराज बोला मैं आपके और देखूंगा भी नहीं। तो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा रहे। आप जैसे वैष्णव अगर हमें तिरस्कार करेंगे, हम कहाँ करेंगे? थोड़ा वैष्णव सेवा करो, मुझे भी सेवा में लो। तो मृत्यु के सर के पर वो पाँव रखते हैं, दाहिना पाँव, फिर बायां पाँव, और दूसरा पाँव वैकुंठ के फ्लाइट में रखते हैं। मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर दिया। किसने? ध्रुव महाराज ने। और फ्लाइट ऑन होने से पहला उन्होंने एक बात कहा, मैं आज वैकुंठ जाने का अधिकारी हो चुका हूँ, पर उसके पीछे एक ही कारण है। वो कारण यह है, मेरी माँ सुनीति ने कहा बेटा कुछ भी चाहिए तो वन में जाओ, जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। वो मेरा एक प्रकार से पथ प्रदर्शक गुरु है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लाइट में जाने से पहले वो फ्लाइट में बैठे। तो वैकुंठ के जो वासी थे, विष्णु जन थे, बोला मुस्कुराने लगे। जो विष्णु दूत थे वो मुस्कुराने बोले ऊपर देखो, आप ऊपर देखे तारे तारे। तो बोला वो फ्लाइट जा रहा है, देखा है? ध्यान से देखो। ध्यान से देखा तो उस फ्लाइट में उनकी माँ जा रही थी। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं इतने सारे लोगों को भक्त बना रहा हूँ, और मुझे मालूम है इनमें से कोई ना कोई एक ध्रुव महाराज जैसे अपने भक्ति को सार्थक करके भगवत धाम जाएगा। और वो जब भगवत धाम जाएगा उससे पहले उनके लिए जो फ्लाइट जाएगा, उससे पहले एक फ्लाइट आएगा मेरे लिए और मुझे लेकर जाएगा। ये प्रभुपाद जी का विनम्रता है। वैसे प्रभुपाद जी तो, दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम भक्त बने, औरों को भी भक्त बनाइए। आप जिन जिन को भक्त बना रहे हो उनमें से कोई अच्छा भक्ति करके वैकुंठ जाएंगे। मान लो आपका भक्ति किसी कारण से, आप लोग का अच्छा ही चल रहा है, किसी कारण से थोड़ा ढीला पड़ गया, पर उनका जब फ्लाइट निकलेगा उससे पहले किसका फ्लाइट रहेगा? आपका फ्लाइट जाएगा। इसीलिए भक्त बनाते जाओ। भक्त बनाने में कोई कंजूसी मत रखो। भक्ति का खूब प्रचार करो, खूब प्रचार करो, ग्रंथों का वितरण करो और हरिनाम का वितरण करो। लोगों को बोलो सांगली में आओ, और सांगली के जो इस्कॉन सेंटर है उसमें आओ आओ आओ। उनमें से कोई भी अगर भक्त बन जाएगा और आगे निकल जाएगा, वैकुंठ जाएगा, तो देखिए वो जाने से पहले आपका वैकुंठ का टिकट आ जाएगा और आपको वैकुंठ में जाने का पूरा मालूम। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज के चरित्र में हम देख सकते हैं, केवल भक्ति कर कर ध्रुव महाराज जिसके नसीब में एक पैसा नहीं था, उसको पूरा ब्रह्मांड राज्य में मिला। और ब्रह्मांड राज्य मिलने के बाद भगवान ने कहा आप मेरे धाम में आओगे। वो धाम क्या है? आज भी उत्तर की तरफ अगर आप दर्शन करोगे, ये उत्तर की दिशा है, उत्तर की दिशा पे आप देखोगे, ये उत्तर की दिशा में आप ध्रुव तारा को देखोगे। ध्रुव तारों को देखकर रोज दंडवत प्रणाम करना, ध्रुव महाराज का कृपा मिलेगा। ध्रुव महाराज से कहे आप जो है अपने स्थान पर अचल रहोगे, और आपका परिक्रमा जो है सूर्य करेगा, चंद्र करेगा, सारा ग्रह मंडल करेगा। हम लोग अनजाने में ध्रुव महाराज का चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। सप्त ऋषि जितने भी ग्रह मंडल है सब घूम रहा है, पर एक अचल तारा है। वो कौन सा है? ध्रुव तारा। ध्रुव महाराज सबसे बड़े सेठ बने और अभी भी सबसे बड़ा सेठ है। उनसे धनवान इस भौतिक जगत में कोई हुआ नहीं, और ना कोई होते हुए दिख रहे हैं, ना भविष्य में कोई हो पाएगा। ध्रुव महाराज सबसे बड़े धनाढ़ व्यक्ति कैसे बने? भगवान का भक्ति कर कर। हमें भी भगवान का भक्ति करना है,
हमारे छोटे मोटे भौतिक इच्छा भी पूरा हो जाएगा, पर भगवान का भक्ति हमें मिल जाएगा और उस भक्ति में अग्रसर हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए हर हालत में हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए। हमारे पास भौतिक इच्छा है तो भी भगवान का भक्ति, भौतिक इच्छा नहीं है तो भी भगवान का भक्ति। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम तीव्र। तो अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। तीव्रता से भगवान का भक्ति करना है, चाहे हमको कुछ भौतिक चाहिए या नहीं चाहिए, हमको क्या करना है? ध्रुव महाराज जैसे भगवान का भक्ति करना। तीव्र भक्ति कैसा होता है? जैसे मीन मछली पानी में तड़पती है, पानी से बाहर लेकर तड़पते, इसी प्रकार से भगवान के बगैर हम सबको तड़पना। कब होगा रविवार का कार्यक्रम, कब होगा रविवार का, कब हम मंदिर में जाएंगे, इस प्रकार से हमें तड़पना चाहिए। कब होगा मंगल आरती, हमको जप करना है। तो इस प्रकार के भक्ति कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज का चरित्र पूरा हुआ। कल से हम ऑनलाइन में वरा भगवान का चरित्र, वरा भगवान का कथा आरंभ करेंगे। तो आज जो है हम लोग प्रभुपाद जी के पदचिन्हों पर चलते हुए, प्रभुपाद जी हर कथा के बाद, हर सत्संग के बाद और हर जो है सत्र के बाद कीर्तन करते हैं। तो उन्हीं के पदचिन्हों के चलते हुए हम भी कीर्तन करेंगे। सबसे निवेदन करेंगे कि कीर्तन में भाग लेंगे, क्योंकि कीर्तन के बारे में भागवत में वर्णन आता है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अम्बसा। जैसे ही हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो पूरे जगत का मंगल हो जाता है, सबका भला हो जाता है। और हिंदी में हम कहते हैं ना, कर भला तो हमारा भला हो जाएगा, पूरे जगत का हित हो जाता है। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है। आप जैसे परोपकार का कार्य सुनते तो टेंशन आ जाता है, चेक मांगेगा, हाँ कितना लाख मांगेगा पता नहीं, एक पैसा नहीं मांगेंगे हम आपसे, जगत का मंगल हो जाएगा। केवल आपको जीवा से भगवान का नाम लेना है, परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा और जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। सब तैयार हो? मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे। इन हाथों से जब तरंग निकलेंगे, भूमंडल में जितने भी लोग हैं उनका उद्धार हो जाएगा। सब तैयार हैं? करता लग जाइए। थैंक यू। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 हृदय से कोई शब्द उच्चारण कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बताया आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा? क्योंकि कर भला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो गया और जेब से एक पैसा नहीं गया। चेक कर लेना। आप बोलेंगे ऑनलाइन गया, तो ऑनलाइन भी नहीं जाएगा। आपने भक्ति किया है, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको मिलेगा, जाएगा नहीं। तो अब
भूमंडल के ऊपर भुवर लोक है, स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, उनका भी उद्धार करना है, हाँ या ना? क्योंकि करबला तो मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? हाथों से तालियों का सेवा करेंगे और कुछ देर के लिए हाथों को इस प्रकार से आकाश के ओर, ऊपर की ओर लहराएंगे। हाथों के इस प्रकार से हम लहराएंगे तो इससे जो तरंग निकलेंगे ऊपर के लोक में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार कर देगा। परोपकार का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। कर भला तो हो भला हो जाएगा, जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, गारंटी। सब तैयार हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोले 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जोर से बोलिए, हृदय से बोलिए, बोलो 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो सच्चे हृदय से बताइए आप सबको कैसा लगा? क्योंकि कर बला तो और जेब से एक पैसा नहीं गया, गारंटी। अच्छा, इस भूमंडल में जितने भी लोग हैं उनका उद्धार हो गया। भूवर लोग, जन लोग, महान लोग, ऊपर के लोग में जितने जीव हैं उनका भी उद्धार हो गया। परोपकार कितना बड़ा कार्य हो गया। और नीचे भी बहुत सारे लोग हैं और उसमें तलातल, रसातल, बीताल है और उसमें भी नर्क है। वहाँ पे बहुत लोग तड़प रहे हैं, खास करके बम्बई वासी। तो उनका भी उद्धार करना है, हाँ या ना? क्योंकि करबला तो जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, गारंटेड। अभी देखिए विठल जी देख रहे हैं आप सबको, ज्ञानेश्वर संत महात्मा देख रहे हैं आपको। उनको ऐसा कीर्तन कीजिए जिससे उनको लगे कि कौन कर रहा है ये, ठीक है ना? सब तैयार है? मैं बोलूँगा हरि बोल, आप बोलेंगे? मैं बोलूँगा हरि बोल, आप बोलेंगे? और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे। मैं बोलूँगा हरि बोल, आप बोलेंगे? और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे और हाथों को ऊपर लेंगे और इस प्रकार से लहराएंगे। मैं बोलूँगा हरि बोल, आप बोलेंगे? हाथों से तालियों का सेवा करेंगे और हाथों को ऊपर लेंगे, लहराएंगे और पाँव को भी ऊपर करेंगे। और वो पाँव जब नीचे जाएगा, पृथ्वी का स्पर्श करेगा और उसके तरंग जो है नीचे की ओर जाएंगे। तलातल, रसातल, पाताल और नरक में जितने जीव हैं उनका उद्धार हो जाएगा। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, कर भला तो हो भला हो जाएगा, जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। सब तैयार है? कहने का तात्पर्य यह है, सबको अपने अपने स्थान पे खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं दो और बात बताऊंगा। कहते हैं कि जो लोग भगवान के सामने नाचते हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के सामने नाचते हैं वो दुनिया के सामने नहीं नाचेंगे। जो भगवान के सामने नाचते हैं वो माया के सामने नहीं नाचेगा, और जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा वो दुनिया के सामने नाचेगा, माया के सामने नाचेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को किसके सामने नाचना चाहिए? भगवान के सामने। अच्छा, भगवान आगे और बताते हैं दो सुंदर बात, आप लोग ध्यान से सुनिए।
भगवान कहते हैं वो भक्त जो मेरे सामने नाचता है, वो भक्त जो मेरे सामने नाचता है वो मुझे खरीद लेता है। यानी कि जो भक्त नाचता है वो बहुत अमीर हो जाता है कि वो भगवान को खरीद लेता है। आपने मोबाइल खरीदा होगा, गाड़ी खरीदा होगा, घर खरीदा होगा, बंगला खरीदा होगा, पर भगवान को कोई खरीदा आज तक? तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरे सामने भक्त नाचता है वो मुझे खरीद लेगा। और वो भक्त जो मेरे सामने नाचेगा, नाचते 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 आंखों से उनका आंसू आएगा, आंखों से आंसू आएगा, वो मुझे खरीद भी लेगा और अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करेगा, है ना, इस्तेमाल करेगा। हम बहुत कुछ खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। भगवान को खरीद भी लेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे। आप बोलेंगे अरे नाच तो मैं रहा हूँ भगवान के सामने, पर आंसू नहीं आ रहे। भगवान को इस्तेमाल करना है। ड्राइवर नहीं आया तो बोलेंगे भगवान थोड़ा सा, अर्जुन का गाड़ी कैसे चला है, मेरा भी गाड़ी चला, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बोले अरे आंख से आंसू क्यों नहीं आ रहे? चलो एक तरीका है, निकालो मिर्ची, तोड़ो, आंखों में लगाओ, अभी नाचो, आंखों से आंसू आ रहा है। पर भगवान सर्वज्ञ है, वो जान लेता है, अच्छा मेरा बेटा हाँ बनकर मेरे बाप को शिक्षा दे रहे हो। तो बोले कि मिर्ची लगा के आंखों से आंसू ले रहा है, तो हमारे जीवन में मिर्ची डाल देंगे, इसके बाद हम रोते ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, ईमानदारी से हम नाचेंगे भगवान के सामने, एक दिन जरूर आएगा, चेतना इतना उन्नत होगा कि हम हमारे आंखों से आंसू आने लग जाएंगे और हम सच में रोने लगेंगे। तो सब तैयार है? सब तैयार है? सब तैयार है आप सब? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे बोल। सब लोग नाचेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब लोग भगवान के सामने नाचे। विठल भगवान रुक्मिणी माता देख रही है। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
सबको मिले श्री वृंदावन। हरे कृष्णा।